नमस्कार बच्चों, उत्तम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं निधि अग्रवाल आपको कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का पहला पाठ देवसेना का गीत पढ़ाऊंगी। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यव्रत संकट में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हो जाती है। बची हुई देवसेना अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सपना देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिस द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गाती है कि आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है और यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश भी करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यह विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। तो अब आगे देखते हैं। पाठ का नाम आप लिख सकते हैं। इसका प्रसंग मैंने कल आपको भेज दिया था। इस पूरे गीत को मैं निधि अग्रवाल यहाँ व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि पूरा दृश्य क्या है। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को देवसेना ने अस्वीकार कर दिया है और वह न केवल उससे विदा ले रही है, बल्कि अपने जीवन के भावी सुख और इच्छाओं से भी विदा लेती है, जो उसे उस निवेदन को स्वीकार करके भी मिल सकते थे। वह अपने बीते हुए जीवन को याद करते हुए, इन बातों को याद करते हुए पछता रही है और क्या कह रही है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आगे पढ़ते हैं। विदाई की आज जीवन की इस वेला में आए प्रेम निवेदन को वह ठुकरा देना चाहती है और कहती है कि यह प्रणय निवेदन आज कष्ट देने वाला है, परंतु मैं इससे आज विदा लेना चाहती हूँ। और क्या कह रही है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख
लुटाई। यहाँ भिक्षा वह किसे कह रही है? जो उसके जीवन की अभिलाषाएं हैं। प्रेम के भ्रम में जीवन भर की अभिलाषा रूपी इच्छाओं को भिक्षा में उसने लुटा दिया। और जब व्यक्ति के मन में अभिलाषाएं नहीं रहती, इच्छाएं नहीं रहती, तो वह केवल निराशाओं में ही जीवन व्यतीत करता है और उसके पास केवल निराशा ही बचती है। तब वह कहती है कि अब उसके जीवन में प्रेम और उत्साह समाप्त हो चुका है। अब केवल निराशा और दुख ही बचा है। आगे वह अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करते हुए कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यहाँ संध्या का मानवीकरण किया गया है। तो अब देवसेना कह रही है कि उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी थक चुकी है और आंसू बहा रही है। अर्थात वह अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गई है और अत्यंत ही दुखी है। अब आगे वे क्या कह रही है? मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा पर लेती थी, नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता यानी नीरसता। अब तक की जीवन यात्रा में उसका एक मात्र साथी उसका अकेलापन ही है, जो अब उसके पास बचा है। और अब वह अपने इस नीरवता से विदा लेना चाहती है। इस काव्यांश का विशेष क्या है? ध्यान से सुनिए। देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, छायावादी शैली में लिखा गया है। संध्या और नीरवता का मानवीकरण है। छल छल शब्द में पुनरुक्ति अलंकार है। आंसू से इसमें उपमा अलंकार है और करुण रस का प्रयोग किया गया है। नमस्कार।